हेलो। तो यहाँ पे जब हम लोग प्लगइन्स बनाते हैं तो प्लगइन्स एक्चुअली अभी जो 6 वर्जन है, वर्डप्रेस 6 वर्जन के बाद से प्लगइन्स दो तरीके से बनते हैं। थीम जो है ये बेसिकली वेबसाइट का फ्रंट एंड वाला पार्ट है, जहाँ पे हम लोग थीम को यूज़ करते हैं। बेसिकली वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है उसको हम लोग डिज़ाइन करने के लिए थीम बनाते हैं। और प्लगइन्स जो है, यहाँ पे प्लगइन्स बेसिकली दो तरीके का प्लगइन्स हम लोगों को दिखाई देता है। एक है ब्लॉक एडिटर। ब्लॉक एडिटर मतलब जो बैकएंड में जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को 6 वर्जन के अंदर से, मतलब बेसिकली वर्डप्रेस जो 6 वर्जन है, इस वर्जन अपडेट होने के बाद से ब्लॉक एडिटर जो है वो कॉमन हो चुका है। और ब्लॉक एडिटर में बेसिकली क्या होता है, जो भी मतलब चीज़ें मिलता है, जो भी डिज़ाइंस करने के लिए या जो भी हम लोग लिखते हैं वो सारा ब्लॉक्स होता है। तो इसीलिए ब्लॉक एडिटर का जो पार्ट है उसमें हम लोगों को जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली रिएक्ट कंपोनेंट बनता है, और रिएक्ट कंपोनेंट से उसको एक्चुअली हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं और उसी डिज़ाइंस को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर एज ब्लॉक, और उसी ब्लॉक को एक्चुअली प्रेजेंट करते हैं ब्लॉक एडिटर में और फ्रंट एंड में। और प्लगइन्स वाला जो पार्ट है, प्लगइन्स वाला पार्ट भी बेसिकली ये भी ब्लॉक एडिटर वाला जो पार्ट है ये भी एक प्लगइन्स वाला पार्ट है, और ये वाला भी प्लगइन्स वाला पार्ट है। जब हम लोग क्लासिक थीम बनाते हैं या क्लासिक कोई भी काम करते हैं, क्लासिक थीम या हम लोगों को एडमिन पैनल में या बैकएंड पैनल में या फ्रंट एंड पैनल में कहीं पे भी हम लोगों को कुछ भी अपडेट करना है, कुछ भी चीज़ डालना है, तो उसके लिए हम लोगों को ओवरऑल प्लगइन्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो प्लगइन्स बेसिकली क्या होता है, हम लोग वर्डप्रेस जब यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस बेसिकली पीएचपी एनवायरनमेंट के ऊपर बेस करके बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है। तो इसीलिए यहाँ पे प्लगइन्स जो बनता है ये भी पीएचपी फाइल्स के थ्रू ही बनता है। और यहाँ पे फ्रंट एंड में काम करने के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट की यूज़ करना जरूरत है। तो जब हम लोग प्लगइन्स बनाएंगे तो प्लगइन्स बनाने के लिए यहाँ पे थीम्स बनाने लायक की प्रोसेस है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे माई ऐप बोलकर मैंने यहाँ पे एक प्लगइन्स बना लो, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे माई ऐप, या एक चीज़ बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोले, एक काम करते हैं, हम लोग स्लाइडर बनाना चाहते हैं। तो स्लाइडर के लिए अगर काम करना है, काम करने के लिए बहुत अलग अलग प्रोसेस है। तो माई स्लाइडर बोलकर ऐसे ही सॉरी यहाँ पे SLIDER स्लाइडर बोलकर एक प्लगइन्स बनाया। तो ये जो माई स्लाइडर बोलकर जो प्लगइन्स है, इस प्लगइन मतलब ये प्लगइन्स फोल्डर बनाए। उसके बाद हम लोगों को plugin.php बोलकर यहाँ पे एक डालना है सर, प्लगइन्स में डालना है, प्लगइन्स फोल्डर के अंदर, हाँ प्लगइन्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे डालना है, एक फोल्डर बनाना है। एक फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर के बाद उसके बाद प्लगइन्स क्या है जो मैंने बताया, उसी हिसाब से यहाँ पे प्लगइन्स के बारे में सारा चीज़ बताया। तो अभी प्लगइन्स कैसे बनता है, वर्डप्रेस में कंटेंट फोल्डर के अंदर, प्लगइन्स फोल्डर के अंदर प्लगइन का नेम डालना पड़ता है। उसके बाद उस प्लगइन नाम के, प्लगइन का जो नाम है उसी नाम के हम लोग फाइल बना सकते हैं, या plugins.php बोलकर भी फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को फाइल फोल्डर नेम है माई स्लाइडर। तो यहाँ पे माई SLIDR.php बोलकर यहाँ पे एक PHP फाइल बनाया है। तो ये जो फाइल है इसको सेट करने के बाद जाके अभी यहाँ पे मेनली क्या होता है, plugins.php जैसे ही यहाँ पे बनाया, अभी फिर हम लोगों को देखना चाहिए कि प्लगइन्स आ रहा है या नहीं। प्लगइन्स एक्चुअली एक्टिवेट करने के लिए हम लोगों को एडमिन सेक्शंस में जाके वो प्लगइन्स को अपडेट करना या एक्टिवेट करना, जो भी काम है वो करेंगे। तो इसीलिए एडमिन सेक्शन में लॉगिन करना पड़ेगा पहले।
तो यहाँ पे एडमिन सेक्शन में आ चुके हैं। अभी एडमिन सेक्शन के आने के बाद यहाँ पे प्लगइन्स सेक्शन में जाएंगे। प्लगइन सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे अभी तक हम लोगों का जो प्लगइन्स बनाए उसका लिस्टिंग अभी तक दिखा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे आगे चलना होगा। आगे जाके प्लगइन्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कमेंट है जो एक्चुअली प्लगइन्स नेम के हिसाब से हम लोगों को पहले डालना पड़ेगा इस फाइल के अंदर। यहाँ पे प्लगइन्स नेम में हम लोग को पहले डालना पड़ेगा माई स्लाइडर, और उसके बाद यहाँ पे जो डेवलपर है उसको डाल दिया। तो ये हुआ बेसिक प्लगइन्स का पहला इनिशियलाइजेशन, जिससे हम लोगों का प्लगइन्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये हुआ प्लगइन्स जो अभी यहाँ पे आ गया है। तो ये प्लगइन्स के बारे में हुआ, लेकिन इस प्लगइन्स के अंदर अभी कुछ भी कोड नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग कुछ भी कोड डाला नहीं है। तो अभी इस कोड को डालने के लिए कैसे क्या काम करेंगे, तो प्लगइन्स के अंदर प्लगइन्स का जो हेडर फाइल्स है वो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाया है कि कैसे हम लोग प्लगइन्स का डिटेलिंग डालेंगे। ये पहला चीज़ है, ठीक है। उसके बाद प्लगइन्स को एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन में क्या काम करेगा उसको हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग कुछ हुक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्टर एक्टिवेशन हुक बोलकर एक ऑप्शन है, जहाँ पे हम लोग जिस फाइल में मतलब जिस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग है उस सेक्शंस में हम लोग पहले वो करंट फाइल को चेक करेंगे। उसके बाद एक फंक्शंस को कॉल करेंगे जिस फंक्शंस के अंदर एक्चुअली एक्टिवेशन हुक या एक्टिवेशन फंक्शंस यूज़ होगा। डीएक्टिवेशन में बेसिकली जब हम लोग प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करेंगे तब कौन सी फंक्शनलिटी ऐड होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ये बेसिकली दो ऑप्शंस है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली किस तरीके से काम करेगा, जब हम लोग कोई भी प्लगइन्स क्रिएट करते हैं तो प्लगइन्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का हुक्स मिलता है, क्योंकि यही हुक्स सबसे बड़ा काम है। मतलब बेसिकली हुक्स बेसिकली क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि कौन सी जगह पे हम लोग कौन सी चीज़ हम लोग चलाएंगे या कौन सी टाइम पे कौन सा चीज़ चलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एक्टिवेशन हुक मतलब बेसिकली जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक्टिव करेंगे तो उसके बाद कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे चलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे प्लगइन्स प्रीफिक्स सेटअप पोस्ट टाइप, ये वाला जो ऑप्शन है, ये जैसे ही हम लोगों का प्लगइन्स एक्टिवेट होगा तो ये वाला पार्ट जो है ये एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा भी जब ये इनिशिएट होगा तब ये काम कर सकता है। मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हम लोग इन जनरल कहाँ पे लिखते हैं, जब हम लोग functions.php जब यूज़ करते हैं थीम में, उस टाइम पे हम लोग ये वाला ऑप्शंस डाल सकते हैं कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करने के लिए। बट यहाँ पे जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एक्चुअली हम लोग जब प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं उस टाइम पे ये वाला ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग मतलब ऐसा है कि हम लोग इसको रिमूव करना चाहे तब हम लोग इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे डीएक्टिवेट में हम लोग अनरजिस्टर्ड बोलकर यहाँ पे ऑप्शन है जिसको हम लोग डाल सकते हैं, जिससे हम लोगों का अनरजिस्टर्ड हो जाए, मतलब जो एक्टिविटी है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल इवेंट के ऊपर बेसिकली काम करता है। मतलब ये इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं है, ये एक्चुअली एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का लिए ये हुक्स यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब बेसिकली यहाँ पे किस तरीके से हम लोग फंक्शंस लेके गए जिससे हम लोगों का फंक्शंस में कभी भी प्रॉब्लम ना हो या काम करने में कभी दिक्कत ना आए उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे प्लगइन्स का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए,
प्लगइन्स, क्योंकि प्लगइन्स जो है वो प्लगइन्स बेसिकली एक माइक्रो सॉफ्टवेयर जैसा काम करता है। मतलब वर्डप्रेस एक बिगर सॉफ्टवेयर है, वर्डप्रेस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, और उसके अंदर जब हम लोग कोई भी डिज़ाइन करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो बेसिकली प्लगइन्स के हिसाब से काम करता है। मान लो कि जैसे कि हम लोग अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं डेस्कटॉप पे, वैसे ही सेम चीज़ है। तो बेसिकली वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म के जैसा काम करता है, उसके अंदर हम लोग अपने हिसाब से अपना प्लगइन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लगइन्स का जो स्ट्रक्चर है, प्लगइन्स नेम, उसके बाद प्लगइन फाइल, और यहाँ पे uninstall.php, अनइंस्टॉल php भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर डीएक्टिवेशन हम लोग यूज़, मतलब डीएक्टिवेशन यूज़ करने के बाद भी अनइंस्टॉल में भी हम लोग कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, जिससे क्या होता है प्लगइन्स जब भी अनइंस्टॉल होगा, अगर हम लोगों को ऐसा कोई चीज़ रखना चाहते हैं जो साथ ही साथ अनइंस्टॉल हो जाए, तो उसके लिए ये अनइंस्टॉल php जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, काम करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज बोलकर एक फोल्डर होता है, इंक्लूड्स बोलकर कुछ फोल्डर होता है। यहाँ पे अगर एडमिन सेक्शंस के लिए अगर हम लोग कुछ भी मॉडिफिकेशंस डालना चाहते हैं तो इसलिए एडमिन फोल्डर के लिए JS CSS इमेज हम लोग एडमिन फोल्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक फोल्डर मतलब जो कि फ्रंट एंड के लिए अगर हम लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर हम लोग एडमिन सेक्शंस के लिए कुछ भी डिजाइंस दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। जब हम लोगों को एडमिन सेक्शंस में मतलब इस एडमिन जो है ये बेसिकली एक पाथ है जहाँ पे हम लोग एडमिन का जो फाइल है वो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं या उसमें हम लोग कुछ चीज़ें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से एक्चुअली पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर हम लोग कुछ काम स्टार्ट करें तो बेसिकली। ठीक है, ठीक है सर। तो अभी बेसिकली हम लोग यहाँ पे पहला चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे काम करेंगे कैसे। तो जैसे यहाँ पे स्लाइडर बोलकर एक ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एडमिन मेनू में एडमिन मेनू बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली एक हुक्स है। तो ये हुक्स हम लोग यूज़ कर रहे, मतलब एक्शन जो है ये बेसिकली ऐड एक्शन है, फंक्शनल हुक्स, और ये जो है एडमिन अंडरस्कोर मेनू ये बेसिकली फिल्टर हुक्स है। तो यहाँ पे माई स्लाइडर मेनू बोलकर यहाँ पे एक पेज यहाँ पे ऐड करने की ऑप्शंस दिया जा रहा है, जहाँ पे ऐड मेनू पेज, मतलब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो मेनू दिखता है उसमें ये माई स्लाइडर बोलकर एक पेज दिखेगा। तो उसके लिए यहाँ पे पहले पेज का जो टाइटल, मतलब जो पेज दिखना चाहिए उस पेज का लिए टाइटल, उस पेज का जो मेनू होगा उसका टाइटल, उसके बाद कैपेबिलिटी, मतलब क्या क्या काम ये यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके बाद जो मेनू जो बनेगा उसका जो स्लैग है वो क्या होगा। उसके बाद होगा कॉल बैक फंक्शन बेसिकली इसमें कौन सी डिज़ाइन या कैसे ये दिखेगा उसके लिए आइकॉन अगर सेट करना है तो आइकॉन हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और पोजीशन कौन सी नंबर पे ये एक्चुअली दिखने वाला है, तो ये हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेट किया, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे सेट कर रहे, अभी देखते हैं क्या होता है, कुछ काम होता है या नहीं। देखो अभी कुछ भी माई स्लाइडर बोलकर कुछ भी मेनू यहाँ पे दिखाई दे रहा, यहाँ पे कुछ दिखाई दिया माई स्लाइडर बोलकर। हेलो, माई स्लाइडर, हाँ हाँ सर, मैं रिफ्रेश करो सर, रिफ्रेश कर दिया मैंने, कुछ हाँ नहीं माई दिखा। स्लाइडर दिख रहे सर, फेकर प्रेस के नीचे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस एडमिन मेनू में। नहीं दिख रहे सर, नहीं दिख रहे। जैसे ही यहाँ पे इसको एक्टिवेट करते हैं, अभी देखो शायद यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया है। हाँ आ गई। लोगो भी डाल सकते हैं हम खुद का। हाँ लोगो डाल सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, अभी क्या है, सर अभी क्या बना रहे हो सर? स्लाइडर बना रही? अभी एक प्लगइन्स बना रहा हूँ, ओके ओके, अभी एक प्लगइन्स बना रहा हूँ, उसका काम सीख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शंस जो है
यहाँ पे दिया। अभी क्या है, यहाँ पे कुछ भी पेज नहीं है, जिसके लिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे ये तो ऑप्शंस तो आ चुका है, बट यहाँ पे हम लोगों को कोई भी पेज अभी तक बना नहीं, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे कुछ दिख पाए या कुछ दिखा पाए, ऐसा कुछ अभी है नहीं। कुछ एरर है नहीं। यहाँ पे एक्चुअली कॉलबैक फंक्शंस में कुछ डाला नहीं गया है। ये जो माई स्लाइडर पेज ऑप्शन जो है ये डालना पड़ेगा। ये ऐड मेनू में जो ऐड मेनू में ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं सर। माई स्लाइडर, माई मैनेज ऑप्शंस। तो यहाँ पे ये जो पेज ऑप्शन जो है ये बेसिकली कॉलबैक है, जहाँ पे एक्चुअली हम लोग अपना पेज जो है उसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं। मतलब पेज का एक्चुअली ये एडमिन में हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं, एडमिन पेज में, क्योंकि एडमिन सेक्शन से हम लोगों का सारा डेटा जाएगा ना। दिखा? हाँ दिखा सर, दिखा। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली इसका ऑप्शंस। जैसे ही हम लोग यहाँ पे हाँ, जैसे ही माई स्लाइडर जैसे ही माई स्लाइडर इसको ऑफ कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, तो अभी यहाँ पे वो स्लाइडर वाला जो ऑप्शन है नहीं दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे तभी ये माई स्लाइडर ये ऑप्शंस दिख रहा है। ठीक है, ठीक है सर। इस माई ओके दिस इज माई स्लाइडर बोल के यहाँ से आ रही माई स्लाइडर ऑप्शन पेज। ये है एक्शंस। जब भी हम लोगों का एडमिन मेनू लोड हो रहा है, एडमिन मेनू जब भी लोड हो रहा है उसी टाइम पे हम लोगों को ये जो फंक्शन है इसको कॉल कर रहा है। मतलब बेसिकली पहला फंक्शन है हुक नेम, दूसरा जो है कॉल बैक। तो कॉल बैक में बेसिकली हम लोग इसको सेट कर दें। अभी यहाँ पे अभी ये जो ऑप्शन है सर वर्डप्रेस में ऐड पोस्ट को थंबनेल ये हुक है सर, ऐड कस्टम लोगो सारे ये चीज़ को हुक्स बोलते हैं। ये भी एक हुक्स फंक्शन है, ये भी एक हुक्स फिल्टर है। हुक्स दो तरह का होता है वर्डप्रेस में, एक होता है एक्शंस हुक और एक है फिल्टर हुक। एक्शन हुक, फिल्टर हुक। तो यहाँ पे और एक एक्शन हुक है जिसका नाम है ऐड मेनू पेज। ये एक्शन हुक है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ मांग रहा है, पेज टाइटल, मेनू नेम, मेनू टाइटल मतलब यहाँ पे जो पेज नेम है, ये जो पेज नेम है ये एक्चुअली यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो मेनू का जो नेम है, यहाँ पे जो मेनू में जो नेम है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैनेज ऑप्शंस, मतलब सारा चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो सकता है, तो यहाँ पे मैनेज ऑप्शंस। उसके बाद यहाँ पे मेनू स्लैग, मतलब यहाँ पे जो मेनू स्लैग मतलब बेसिकली ये कौन सी स्लैग में ये दिखेगा उसका एक्चुअली स्लैग है, वो यूआरएल डिफाइन करने का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन हुआ। उसके बाद कॉल बैक जो है, ये कॉल बैक बेसिकली दूसरा एक फंक्शन होगा जहाँ पे हम लोग पेज का डिज़ाइन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दूसरा पेज ऑप्शंस जो है, यहाँ पे पेज का डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है सर। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग एक पेज, एडमिन पेज हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरीके से अगर एडमिन पेज को अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि एक जगह पे हम लोग ज़्यादा कोड लिख नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका टेम्पलेट बना सकते हैं। template.php करके यहाँ पे टेम्पलेट ले लिया, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे h1 टैग करके माई स्लाइडर और बोलकर मैंने यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके बाद p टैग डाल के दिस इज़ स्लाइडर टेम्पलेट बोलकर ये डाल दिया। तो जैसे ही मैंने ये डाल दिया, तो अभी क्या करता हूँ, उसको यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पे इसको सेट करने के लिए
इसको यहाँ पे डाला, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न इंक्लूड डाल सकते सर, इंक्लूड वंस ही डालना। ओके सर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ। हाँ ओके सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पेज को सेट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आता होगा बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। PHP का एक प्रॉब्लम आता है जब हम लोग ऐसे टेम्पलेट को इन्वॉल्व करते हैं, तब यहाँ पे कुछ दिक्कत आता है। जो भी है बेसिकली अभी यहाँ पे कुछ वैसे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, बट एक प्रॉब्लम आता है अगर हम लोग इस तरीके से इसको सेटअप करते हैं तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफाइन करना पड़ा कि हम लोग कौन सी पाथ के अंदर हो है, उसको डिफाइन कर दिया। तो ये जैसे डिफाइन किया, उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट वाला सेक्शन लिया। इस टेम्पलेट सेक्शंस का हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो टेम्पलेट वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको INCLUDES इंक्लूड्स बोलकर इस फोल्डर के अंदर हम लोग इस टेम्पलेट को डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर जैसे दिखाया था फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूड्स बोलकर जो फोल्डर है उसके अंदर हम लोग डाल देंगे। उसके बाद एडमिन में अगर कोई भी हम लोग स्टाइलिंग डालना चाहते, अगर HTML CSS का कोई डिज़ाइन डालना है, तो हम लोग यहाँ पे एडमिन बोलकर एक फ़ोल्डर बनाए जिसके अंदर है एडमिन, और पब्लिक बोलकर एक दूसरा फोल्डर बनाएगा जिसमें पब्लिक रिसोर्सेस डाला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर दोनों के लिए अलग अलग है तो, और नहीं तो एक साथ पे भी हम लोग डाल सकते हैं। इसको ऐसे करेंगे कि ये इसको हम लोग एसेट्स बोलकर डाल देते हैं, जहाँ पे ASSETS एसेट्स, उसके अंदर हम लोग CSS JS और इमेजेस ऐसे बोलकर ये 3 फोल्डर रख दिए, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइंस के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग को जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच करना है, लोकली हम लोगों को कहीं पे जावास्क्रिप्ट फाइल है, JS फाइल है, जिसको इंक्लूड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे प्लगइन्स URL बोलकर एक फंक्शन है, जिसके थ्रू हम लोग प्लगइन्स का जो डेटा पाथ है उसको हम लोग डायरेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि हम लोगों को थीम्स जब बनाते थे
थीम्स बनाने के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, गेट स्टाइल साइट डायरेक्टरी, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई, ये सारा चीज़ें हम लोग डालते थे, जिससे क्या होता था हम लोगों को ऑटोमेटिकली ये फंक्शन जो है ये प्रॉपरली जिस पर्टिकुलर पाथ में उस इमेज या डायरेक्टरी में जो रहता है वो उसको ढूंढकर उस जगह पे प्रिंट कर देता है, मतलब पेज के साथ प्रॉपरली लिंक कर देता है परफेक्ट यूआरएल को। तो इसीलिए ये सारा फंक्शंस है। तो प्लगइन्स के लिए ये वाला फंक्शन है और थीम्स के लिए ये वाला फंक्शन है। और अगर हम लोग जो वर्डप्रेस साइट है उसके लिए अगर हम लोगों को पाथ सेट करना है तो ये वाला पाथ सेट है। तो ये कुछ पाथ है, कॉमन पाथ, जो हम लोगों को हर टाइम पे यूज़ करना पड़ता है कभी ना कभी जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़े। तो फ्रंट एंड के लिए हम लोगों को साइट यूआरएल होता है, एडमिन पार्ट के लिए एडमिन यूआरएल होता है, कंटेंट सेक्शन जो मतलब जहाँ पे एडिटर वाला पार्ट जो है वो बेसिकली कंटेंट यूआरएल होता है, इंक्लूड वाला पार्ट जो होता है वो इंक्लूड्स यूआरएल, इंक्लूड फोल्डर। और यहाँ पे इंक्लूड फोल्डर बेसिकली क्या है, ये वाला इंक्लूड नहीं, ये वाला इंक्लूड्स नहीं, इंक्लूड वाला फोल्डर बेसिकली होता है जब कंटेंट्स हम लोग ये जो कंटेंट्स वाला पार्ट है इसको छोड़ने के बाद यहाँ पे जो है ये है एक्चुअली इंक्लूड्स फोल्डर, जो बेसिकली मेंशन कर रहा है यहाँ पे इंक्लूड यूआरएल। तो इंक्लूड यूआरएल मतलब इस पर्टिकुलर फोल्डर को इंक्लूड यूआरएल बोल रहा है। तो हम लोगों का यहाँ पे जो प्लगइन्स वाला पार्ट है इसी को चेकअप करके अभी यहाँ पे मल्टी साइट, तो यहाँ पे मल्टी साइट का भी काम हो सकता है, मतलब एक ही साइट के अंदर हम लोग मल्टीपल वर्डप्रेस का जो साइट है वो लॉन्च हो सकता है। तो यस, इसके लिए ये ऑप्शंस काम करते। तो यहाँ पे कुछ कुछ रिलेटेड फंक्शंस है जो काफ़ी बार यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो देख लो, इंक्लूड यूआरएल किसको बोल रहा है, एडमिन यूआरएल किसको बोल रहा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे साइट यूआरएल ये कंटेंट यूआरएल, तो बेसिकली ये कंटेंट यूआरएल, और प्लगइन्स यूआरएल ये है प्लगइन्स यूआरएल, अपलोड यूआरएल्स ये है अपलोड यूआरएल्स। तो ये बेसिकली ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? हेलो, हाँ सर। समझ आ रहा है? सर समझ आ रहा है? आ रही सर, आ रही प्लगइन सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग जो है इसको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको फ्री में नहीं बना सकते सर? हाँ, फ्री में, फ्री, हाँ फ्री में ही बनाना है, बट ये लाइसेंस तब लगता है जब हम लोग प्लगइन्स को डालते हैं वर्डप्रेस में। तब हम लोगों को ये लाइसेंस लिख देना पड़ता है कि हम लोग इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या है, उसका एक्चुअली यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ों को कॉपी करके इस जगह पे डाल देना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे प्लगइन्स का नाम क्या है, यहाँ पे जैसे लिख दिया ये माई स्लाइडर प्लगइन्स, ये माई स्लाइडर प्लगइन्स कैसे काम करता है, किस तरीके से ये काम करेगा, उसका एक लाइसेंसिंग है जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे प्लगइन्स लाइसेंस यूआरएल ये दे सकते हैं, मतलब मोर डिटेल्स के बाद। प्लगइन्स ये बेसिकली क्या होता है, ये गिटहब का यूआरएल दिया जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं या कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं इसको गिटहब में रखते हैं, तो गिटहब में इसको डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये है लाइसेंसिंग वाला पार्ट जो हम लोगों को इस जगह पे ऐसे रखना चाहिए। ये लाइसेंसिंग होने के बाद फिर अनइंस्टॉल मेथड, अनइंस्टॉल के लिए हम लोग अनइंस्टॉल हुक्स यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर अनइंस्टॉल हुक्स, ये एक ऑप्शन से साथ होता है, या हम लोग अनइंस्टॉल PHP ये भी डाल सकते हैं अगर हम लोग अपना ये जो ऑप्शन है इसको यूज़ कर रहे तो। जस्ट यहाँ पे जो भी हम लोग फंक्शंस लिखेंगे या जो भी डाल देंगे वो ऑटोमेटिकली जब हम लोगों का प्लगइन से अनइंस्टॉल करेंगे तब वो उसका जो मतलब यहाँ पे जो भी फंक्शंस लिखा हुआ रहेगा, या जो मतलब लिखा हुआ स्टेप नहीं, लिखा होने के बाद जो एग्जीक्यूट होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। मतलब बेसिकली
यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे फंक्शन प्रीफिक्स, तो बेसिकली फंक्शन प्रीफिक्स है माई स्लाइडर इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखेंगे वो जैसे ही हम लोगों का ये प्लगइन अनइंस्टॉल होगा उसके हिसाब से ये काम करेगा। हाँ, बट यहाँ पे एक चेकिंग लगाया गया है, अगर मतलब ये प्लगइन्स जो है WP अनइंस्टॉल प्लगइन्स अगर ये ना हो तो इस पोजीशन में आके बंद कर देगा, इस जगह पे नहीं घुसेगा। और नहीं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऐड डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऐड ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन, ये बहुत सारा चीज़ें होता है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी डेटाबेस क्वेरी, मतलब डेटाबेस में अगर कोई भी हम लोग नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं या नया डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेटाबेस के साथ काम करने के लिए ग्लोबल करके WPDB जो है, ये बेसिकली एक्चुअली हम लोग का नया डेटाबेस को क्रिएट करने का ऑप्शंस यहाँ पे देता है। तो इस को क्रिएट करने का या ड्रॉप करने का जो प्रोसेस है कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है जब हम लोग प्लगइन्स का काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आ रहा है प्लगइन्स सिक्योरिटी। तो प्लगइन सिक्योरिटी बेसिकली हम लोग जो भी प्लगइन्स बना रहे उसमें यूज़र कंपैटिबिलिटी चेक, कौन कौन सी यूज़र क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मैनेज ऑप्शंस जब करते हैं तो मैनेज ऑप्शंस मतलब बेसिकली ऑल टाइप ऑफ यूज़र्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अदरवाइज़ हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी यूज़र करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये डिलीट जनरेटेड डिलीट लिंक बोलकर ये जो ऑप्शन है बोल रहा है कि अगर ये सिंगल पेज हो, मतलब सिंगल पेज हो या लूप में हो या एक मेन क्वेरी के अंदर हो, तब जाके क्या करेंगे, इसका जो आईडी है वो आईडी डालेगा और उसके बाद ये जो कंटेंट है ये डिलीट होगा। मतलब यहाँ पे डिलीट पोस्ट बोलकर ये ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। तो ये जो डिलीट पोस्ट ऑप्शंस का जो प्रोसेस है उसको डायरेक्टली WP ट्रस्ट पोस्ट आईडी जो बेसिकली ये होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी पेज डिलीट हुआ उसको edit.php में जाके उसको सेफली रीडायरेक्ट कर देते हैं और रीडायरेक्ट हो जाने के बाद फाइनली ये डाई वाला जो फंक्शन है इसको डाल देते हैं जिससे प्रॉपर्ली हो जाए। तो ये जो काम कर रहा है इस डिलीट वाला ऑप्शंस को, ये डिलीट वाला ऑप्शंस कब आता है, कंटेंट के अंदर एक बटन, मतलब यहाँ पे जो चीज़ें बनाए ये जो बनाए ये बेसिकली जो कंटेंट है उस कंटेंट के साथ ही एक एक्स्ट्रा एडिशनल जो बटन है वो लगाया गया है इस पर्टिकुलर मेथड के यूज़ करके। तो इसीलिए यहाँ पे ऐड फिल्टर करके यहाँ पे डिलीट बटन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो फंक्शंस यहाँ पे है, इस फंक्शंस को भी हम लोग चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये डायरेक्ट कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जस्ट हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद जस्ट हम लोगों को कुछ नाम चेंज कर देना पड़ेगा जो जो चीज़ें हम लोग चाहते हैं। तो हम लोग का एक्चुअली स्लाइडर जो नेम है उसी हिसाब से इसको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये स्लाइडर है, उसके बाद यहाँ पे फ्रंट एंड डिलीट करके यहाँ पे ये ऑप्शंस डालना है। उसके बाद यहाँ पे
ये ऑप्शंस यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे डाला है। अभी यहाँ पे फ्रंट डिलीट जो ऑप्शंस है यहाँ पे देखते हैं। अभी मेनली इस जगह पे ये ऑप्शंस डाला, बट यहाँ पे कुछ दिक्कत आया होगा। अभी यहाँ पे क्या एरर आया वो यहाँ पे हम लोग को दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा नो सच टेम्पलेट, ये जो टेम्पलेट फाइल जो है ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे IN इस इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे डाल दिया गया है। तो अभी इसको फिर से रीलोड करते हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग पेज के फ्रंट एंड में जाएंगे, तो फ्रंट एंड में जैसे ही पोस्ट पेज दिखेगा, इस पोस्ट पेज के अंदर शायद डिलीट वाला ऑप्शन दिख जा सकता है। देखो यहाँ पे ये डिलीट वाला जो पोस्ट ऑप्शन जो दिख रहा है, ये इसी की वजह से दिख रहा है। ये जो ऑप्शन है, इस पर्टिकुलर ऑप्शंस की वजह से ये डिलीट वाला जो ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये डिलीट वाला बटन इसके थ्रू ही आया है। अगर हम लोग इसको फिर से यहाँ से हटा लेते हैं, इस सिर्फ ये 2 लाइन को अभी कमेंट आउट कर देने से काम चल जाएगा। सिर्फ ये 2 लाइन को हटा यूज़ कर दिया तो ये हट गया है। ठीक है, जैसे ही इसको इनेबल कर देते हैं तो ये फिर से आ जाएगा। ये बेसिकली फ़िल्टर, कंटेंट फ़िल्टर हुक्स। तो ये कंटेंट फ़िल्टर हुक्स कैसे काम कर रहा है, बेसिकली इस पर्टिकुलर पोस्ट उनको यहाँ पे चेकअप कर रहा है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट को चेकअप कर रहे हैं, यहाँ पे मेनली क्या होगा, ये पहला पार्ट है द कंटेंट मतलब माई स्लाइडर डिलीट वाला ऑप्शंस। तो यहाँ पे जैसे ही ये फंक्शंस को लिया, इस फंक्शंस के अंदर द कंटेंट वाला सेक्शन, मतलब यहाँ पे जो कंटेंट वाला पार्ट जो है ये आया। इस कंटेंट के साथ, मतलब जो भी कंटेंट यहाँ पे है इस पोस्ट के अंदर, जो भी कंटेंट्स है, उस कंटेंट के आखिर में जाके एक लिंक टैग डाला जाएगा, जहाँ पे बोला जाएगा कि इसको डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करना है, तो इस डिलीट URL को यहाँ पे डालना है और इस जगह पे जाके डिलीट करना है। और यहाँ पे एक्शंस क्या है, माई फ्रंट स्लाइडर, यहाँ पे नाम दिया है माई स्लाइडर फ्रंट एंड डिलीट। ये बेसिकली एक्शन नेम है, मतलब इसको एज ए एक्शन यहाँ पे हिट किया जाएगा। मतलब बेसिकली अगर इसको राइट क्लिक करके इसके अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, ये बेसिकली एक बटन है, बेसिकली ये एक ऑप्शंस है जिसको ये माई स्लाइडर एक्शन डिलीट, ये जैसे ही इस ऑप्शंस को मिलेगा और इसका टाइप है पोस्ट 1, मतलब जैसे ही यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा ID को, मतलब ये बेसिकली जो ID है इसका बेसिकली ID नंबर 1 ही होगा शायद। इसका नंबर ID है 6, यहाँ पे नंबर ID है 6। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक होगा, क्लिक होते ही इस जगह पे आके हिट होगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन में जाके हिट होगा। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन हिट होने के लिए बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे इनिट, मतलब इस जगह पे ये डिलीट वाला जो फंक्शनलिटी है ये काम करेगा। तो ये पहला वाला जो पार्ट है ये बेसिकली कंटेंट के अंदर एक एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे अटैच किया जा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है उस बटन को परफॉर्म करने के बाद, मतलब उस बटन का हिट होने के बाद ये जो फंक्शन है इस पर्टिकुलर फंक्शन को जैसे ही ये मॉनिटर करेगा, उसके बाद यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट करने का जो काम है इस जगह पे करेगा। तो ये है बेसिकली प्रोसेस। ठीक है, हेलो,
हेलो प्रकाश, सो गए क्या? हाँ तो सर, जी सर। सो गए? हाँ सर। सो गए? मैंने इतना हाँ सर, इतना नींद आ रही है लेकिन वाटर पी रही हूँ। सर आज का क्लास बस सर इतना ही। ठीक है, मैं इतना ही तक रखता हूँ आज।